नमस्कार, कलाम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम जो मनोविज्ञान की क्लास देख रहे हैं इसमें, और आज जो है मनोविज्ञान की अगली क्लास होने वाली है। कल जो है मनोविज्ञान के अंदर हमने जो है अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत देखे थे, अभिप्रेरणा के पहला सिद्धांत देखे थे, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देखा था। मूल प्रवृत्ति की जो कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति है, और यहाँ पे किसने दिए थे? विलियम्स मैकडूगल ने दिए थे, ठीक है, 1908 के अंदर दिए थे जो, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देखा था। अच्छा, इसमें क्या क्या देखी थी कि जिज्ञासा होती है आपके, और कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति, भूख है, भोजन है, और जो ये जो है मनो मूल प्रवृत्तियाँ होती है जो कि संवेगों पर आधारित है। जो हमारे संवेग होते हैं, संवेग भी मूल प्रवृत्ति पर आधारित है, ठीक है। तो ये चीज़ देखी थी। आज जो है हम इसके बाद में जो आवश्यकता जो है हमारी जो मांगे हैं अभिप्रेरणा के लिए, अभिप्रेरणा की जो मांग है, आवश्यकता की जो मांग है वो देखी थी। और वो किसने दी थी? आपके अब्राहम मैस्लो ने दी थी, ठीक है, 1954 के अंदर दी थी, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या था? शारीरिक था, सुरक्षा था, सामाजिक था, और आपके कौन सा था? आत्मसिद्धि का था। ये जो 5 मांगे थी। आज जो है हम इसमें जो है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। आप देख लो, यहाँ पे टॉपिक लगाया था मैंने, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है देखो। सबसे पहले तो इसे जो है सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ने दिया है सबसे पहले, तो ये ध्यान रखना है। मनोविश्लेषणवादी, ऐसा शब्द आ जाए कहीं भी मनो का, मनोविश्लेषणवादी ऐसा, तो वो सिगमंड फ्राइड है वहाँ पे हमेशा, ठीक है। अच्छा, सिगमंड फ्राइड ने दिया है इसको। इसमें क्या क्या होता है कि हमारा जो मन होता है, मन के बारे में ऑब्वियसली मैंने तो देखो, सबसे पहले इसमें अचेतन मन जो कि 90% है, फिर अर्धचेतन, और फिर है चेतन मन जो कि 10% होता है, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ आ गई इसमें। ये तो है अभिप्रेरणा का जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन, ये 3 प्रकार के इसमें मन आते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद में जो है आपके वो है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, सेकंड सिद्धांत है। ये सिद्धांत आपके जो है डेविड सी मैक्सीलैंड ने दिया था। डेविड सी मैक्सीलैंड ने इसको दिया था। और इसमें जो आपके ये सही होता, ठीक है। देखो, जो उपलब्धि का सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपके डेविड सी मैक्सीलैंड ने दिया था। और इसके जो सहयोगकर्ता हैं वो कौन कौन से हैं? एटकिंसन और आपके होएगा, ये इसके सहयोगकर्ता हैं। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति जो होता है हमारे, वो उपलब्धि की चाह के अंदर जो है क्रिया करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यह है, उपलब्धि क्रिया करना, उपलब्धि की चाह में क्रिया करना, ये चीज़ हो जाएगा इसमें, ठीक है। जब आपको उपलब्धि चाहिए, अगर आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए आप क्रिया करते हैं, ये चीज़ इसमें। इसके बाद में ये चीज़ हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओके, तो ये चीज़ हो गई।
अच्छा, इसके बाद में देखो दो सिद्धांत थे आपके। एक तो अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। बस एक तो नाम याद रख लेना इसमें, सबसे पहले तो नाम ही है इंपॉर्टेंट। तो जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, और आपके जो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो डेविड सी मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, इसके बाद में देखें सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत आपको किसने दिया था? ये जो है मोलगोव ने दिया था। सोलेसबरी और मोलगोव दोनों ने दिया था सक्रियता का सिद्धांत। ठीक है, इसके अंदर ये कहता है कि जो व्यवहार की दक्षता होती है, दक्षता पर यह बल देता है। ये जो सिद्धांत है वो जो आपके सक्रियता का सिद्धांत है, तो ये व्यवहार की दक्षता पर बल देता है, ये सिद्धांत ऐसा है। इसके बाद में देखो एक है संतुलन स्थिर का सिद्धांत। संतुलन स्थिर का सिद्धांत देखो क्या है। ये जो सिद्धांत है वो आपके चैपलिन, कोकर, एप्पल इन्होंने दिया है। ठीक है, तो जिसने दिया है वो चीज़ देख लो। सक्रियता का सिद्धांत सोलेसबरी और मोलगोव ने दिया था, वो संतुलन स्थिर का सिद्धांत आपके चैपलिन, कोकर और एप्पल का है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रॉबर्ट एम गेने, इनका जो है अष्टपदी सिद्धांत है। अष्टपदी सिद्धांत में ऐसा है कि 1 से जो 3 तक है वो तो है आपके व्यवहारवादी प्लस संज्ञानवादी। ठीक है, व्यवहारवादी प्लस संज्ञानवादी। और जो 4 से लेकर के 8 तक जो है वो केवल संज्ञानवादी पर है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो अष्टपदी है ना, 8 पदों के अंदर ये अष्टपदी है। ओके, अब देखें यहाँ पे मैं एक सोपान बना दूँ, इसका किस प्रकार से होगा।
ओके, तो देखो 8 पद कौन कौन से पद हैं इसमें, 8 वो देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। सबसे पहला जो पद है वो है आपके संकेत अधिगम, अनुक्रिया अधिगम। श्रृंखला अधिगम आ जाएगा इसके बाद में। देखो संकेत, अनुक्रिया, श्रृंखला और शाब्दिक। तो इसके बाद में बहुविभेदन, बहुविभेदन का आ जाएगा इसके बाद में। ये आ जाएगा आपके संप्रत्यय का हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा और आपके समस्या। तो ये जो है 8 1 नंबर पे ये आएगा, 2 3 4 5 6 7, ये 8 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ ये भी है कि जो ठीक है, इस प्रकार से ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो है वो संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर का है, सबसे निम्न स्तर का है ये। तो अब इसमें क्या देखा था, वहाँ पे 1 से जो 3 तक है वो तो आपके संज्ञान प्लस व्यवहार है, और 4 से जो 8 तक है वो सिर्फ संज्ञान है, सिर्फ संज्ञान पर है। ठीक है, देखो 4 से 8 तक ये चीज़ है, 1 1 2 और 3, ये चीज़ तो हो गई आपके व्यवहार प्लस संज्ञान, ये चीज़ हो जाएगी आपके संज्ञान, सिर्फ संज्ञान पर आधारित है। तो ये चीज़ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो रॉबर्ट एम गेने का जो सिद्धांत, अष्टपदीय सिद्धांत है, इसके अंदर जो है 8 पदों के अंदर है। तो इसके अंदर जो है स्टार्टिंग के जो 3 पद है, स्टार्टिंग के 3 पद जो है, सॉरी इसमें गलत लिख दी मैंने, नीचे से आए गए। जो स्टार्टिंग के जो 3 पद है ये तो संज्ञान प्लस व्यवहार, और ये जो है ये आपके हैं सिर्फ संज्ञान पर आधारित है। समस्या है संज्ञान पर आधारित है, सिद्धांत संज्ञान पर आधारित है, संप्रत्यय संज्ञान पर आधारित है, बहु विभेदन संज्ञान पर आधारित है, और शाब्दिक जो है वो संज्ञान पर आधारित है। और जो संज्ञान और जो व्यवहार दोनों पर आधारित है उसमें आपकी श्रृंखला, अनुक्रिया और संकेत। ठीक है, इसके बाद में देखो इनके बारे में एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, इससे ये देख लो तब तक। ओके, अब देखो इनके बारे में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं। देखो संकेत अधिगम के अंदर क्या होता है, जो संकेत अधिगम है दिख रहा है यहाँ पे। ओके, संकेत अधिगम के अंदर जो मुख्य रूप से जो अधिगम का आधार है वो आपके संकेत होता है। इसमें मुख्य आधार संकेत है। अनुक्रिया के अंदर आपने जो थॉर्नडाइक की पढ़ी थी एसआर थ्योरी, थॉर्नडाइक की जो एसआर थ्योरी है उसके अंदर क्या था, क्रिया उद्दीपक के बारे में था ना, तो वो क्या अनुक्रिया थी। तो ये एसआर थ्योरी से समझ लो उसको,
ठीक है। श्रृंखला आपको पता है अधिगम जो होता है वो एक क्रम से होता है, एक श्रृंखला के रूप से होता है। एक साथ जो है अधिगम नहीं होता है, एक क्रम के द्वारा अधिगम होता है। तो ये क्रम हो जाएगा इसमें। शाब्दिक शब्दों के माध्यम से अधिगम सबसे अच्छा तो यही है कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको समझ रहे हैं, आप अधिगम कर रहे हैं, तो ये शाब्दिक अधिगम शब्दों के माध्यम से है ना। ठीक है। बहुविभेदन आप जो है अधिगम की जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं तब आप जो अन्य चीज़ों को विभेद करना सीख जाते हैं। अन्य चीज़ों को, दो से अधिक चीज़ों को, उद्दीपकों के मध्य, दो या दो से अधिक उद्दीपकों के मध्य आप अंतर करना सीख जाते हैं। जैसे वहाँ पे जो कुत्ता होता है आपके, और वो कुत्ता क्या कहता है कि स्कूल की घंटी और जो उसके भोजन की घंटी, दोनों में अंतर करना सीख जाता है, तब वहाँ पे वो विभेदन करता है वो। तो ये चीज़ है बहुविभेदन। संप्रत्यधिगम, संप्रत्यधिगम वही है कि जैसे विभेदन के अंदर तो विभेद करना होगा उद्दीपकों के मध्य, ठीक है। ओके, यहाँ देखो संप्रत्यधिगम के अंदर क्या होता है। संप्रत्यधिक कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास अधिगम करना है आपको, तो आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो अधिगम नहीं होगा। आपके पास लक्ष्य होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अगर हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, अभी मान लीजिए ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, आप पूछे तो क्या पढ़ रहे हैं, आप ये पढ़ रहे हो रॉबर्ट एम गेने का अधिगम का जो सिद्धांत है, ये चीज़ पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। सॉरी, ओके। और सिद्धांत अधिगम, सिद्धांत एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि सिद्धांत अधिगम के अंदर ये चीज़ है कि ऊपर किसी वस्तु को फेंकी तो नीचे आनी है, ये उसका सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है तो नीचे आनी है वस्तु, तो ये क्या सिद्धांत अधिगम स्तर है, ठीक है। और समस्या समाधान, समस्या के साथ ही समाधान होता है तभी अधिगम होता है, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ एक में यहाँ पे ये चीज़ है, अधिगम वाला जो है इसमें श्रृंखला वाला है। हाँ ये वाला, ये इसमें ये चीज़ है, यहाँ देख लो इसको एडविन गुथरी, एडविन रे गुथरी ने जो दिया है, ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम में आ रखी है पहले कि जो श्रृंखला अधिगम है इसके अंदर, एक तो ये कौन सा है, ये 3rd नंबर का है, ठीक है। 3rd नंबर का, एक तो नंबर का है, तो ओके, 3rd नंबर का है। और ये जो है श्रृंखला अधिगम जो है वो संज्ञान और व्यवहार दोनों पर आधारित है, 3rd नंबर पर आता है। और ये इसको किसने दिया है, एडविन आर या एडविन री गुथरी ने दिया है इसको, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी ये देख लो एक बार, ओके। देन साफ कर देते हैं इसको। अब जो अगला जो सिद्धांत है अपना वो है अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है। और अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत तो काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें से बोलते हैं, देखो ये जो सिद्धांत है वो एक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का। इसको आप मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी कहते हैं। मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी, निर्देशन का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत हो गया इसमें।
अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत है। ओके, इसमें क्या ये है ना 1986 के अंदर दिया गया था, आपके 1986 के अंदर दिया गया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है कि सोशल लर्निंग जो थ्योरी होती है वो है। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई भी इंसान होता है, कोई भी जो बालक या कोई भी होता है, वो समाज को देख के, दूसरों को देख के अधिगम करता है। मान लीजिए कि आप बैठे हैं, ठीक है, आपके पास में कोई पढ़ाई कर रहा है, आप उसको देख के अभिप्रेरित होते हैं और आप भी पढ़ाई करने लग जाते हैं, ठीक है। आपको उसने बोला नहीं था कि पढ़ाई करो, ठीक है, ना आपको किसी ने बोला था, खुद से स्वतः आपके अंदर ये चीज़ आ गई थी और आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी। तो ये क्या था, ये आपने सामाजिक, आप उसको नहीं जानते हैं, आप उसको जानते नहीं हैं, फिर भी आप उसको देख के और पढ़ाई करने लगे। तो ये क्या था, ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। यहाँ पे जो है समाज के अंदर, व्यक्ति समाज के अंदर देख कर सीखता है, उसके अनुसार अधिगम करता है। 1986 के अंदर दिया था, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। ये सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा का, ठीक है। और इसमें जो है सीखने का जो आधार होता है, अधिगम का जो आधार होता है, वो दूसरों को देखकर होता है। दूसरों को देखकर, दूसरों को द्वारा नहीं होता है, सिर्फ दूसरों को देखकर, और कुछ नहीं। इसमें ना तो कोई बताने वाला होता है, ना कोई अधिगम करवाने वाला होता है, ना कुछ बताने वाला, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ देखकर अधिगम करते हैं। अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है 1986 के अंदर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत हो गए आपके, ये चीज़ आने वाली है इसमें। तो एक तो 1986 है, एक तो ये चीज़ देख लो, ये पूछ लेते हैं वैसे तो, और एक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है, ये चीज़ पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि अधिगम अंतरण क्या होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि यूनिट इसमें कंप्लीट करनी है। अधिगम अंतरण, अधिगम अंतरण क्या होता है, 3 प्रकार का अधिगम अंतरण होता है। पहला आप सकारात्मक, सेकंड हो जाएगा नकारात्मक, तीसरा हो जाएगा शून्य अधिगम अंतरण, ठीक है। क्या होता है देखो, सकारात्मक मान लीजिए आपको संस्कृत सीखनी है और आपने हिंदी पढ़ रखी है, आपको संस्कृत सीखनी है, तो हिंदी के जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रदाय हैं, वो आपके संस्कृत में भी काम आ जाएंगे कुछ ना कुछ। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे जो हिंदी के जो नियम थे, कुछ जो शब्द थे, वो आपको संस्कृत में पढ़ने में मदद करेंगे। तो वो जब हेल्प होती है एक विषय से दूसरे विषय में, वो किस प्रकार का जो है आपके अधिगम अंतरण होता है, वो होता है आपके सकारात्मक अंदर होता है कि एक विषय, मान लीजिए एक कार्य का दूसरे कार्य में हेल्प हो जाती है। मान लीजिए ए से बी तक आपको चलना है, ठीक है, ए से बी तक आपको चलना है। आपने डिस्टेंस अगर इधर से तय की और इधर से तय की, दोनों तरफ से बराबर तय की, ठीक है, तो ये क्या था बराबर तय की। अब मान लीजिए आधा इधर से आ रहा है कोई, आधा इधर से आ रहा है, दोनों मिल रहे हैं, ये इसके पास जाए, ये इसके पास जाए, दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ मिल तो रहे ना, कहीं भी मिल रहे हैं, तो ये क्या था, ये सकारात्मक था। जहाँ पे अब ऐसा होता कि मान लीजिए ए जो है वो इधर जा रहा है और बी भी इधर आ रहा है, अब इसमें क्या होता कि ए इसके अपोजिट जा रहा है और बी अपोजिट जा रहा है, तो ये क्या था, ये नकारात्मक हो जाता यहाँ पे। लेकिन ये सकारात्मक है यहाँ पे कि दोनों एक ही दिशा, दोनों की दिशा एक ही है। अब मान लीजिए आपने संस्कृत पढ़नी है और आप हिंदी पढ़ रखी है आपने, तो वहाँ पे आपकी जो हिंदी के कॉन्सेप्ट है वो संस्कृत में काम आएंगे, तो ये क्या हो, आपकी हेल्प हो गई, वहाँ पे आपकी हेल्प हो गई, ये सकारात्मक अधिगम अंतरण हो गया, ठीक है। नकारात्मक क्या होता है कि जैसे एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जब इनको मिलना है दोनों को, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कैसे मिलेंगे, तो ये क्या होता है नकारात्मक। इसमें क्या होता है देखो, जैसे ऐसा समझते हैं इंडिया का ड्राइवर और एक अमेरिका का ड्राइवर। अब क्या, दोनों की जो यातायात नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो गाड़ी चलाने के हैं, जो नियम हैं जी स्पीड के या और भी कोई नियम हैं, लोड के कितने हैं, जो वजन, तो हर प्रकार का सब दोनों में अलग अलग काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। दोनों गाड़ी चलाना जानते हैं
दोनों को अच्छे से आती है, दोनों अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो रूल्स है, सबके सीखने की जो प्रक्रिया थी, जो अधिगम था दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे जाके दोनों सामंजस्य नहीं बैठा सकते, आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते वहाँ पे जाके, तो वो होता है आपके नकारात्मक अधिगम अंतरण। ठीक है। शून्य के अंदर क्या होता है, देखो जैसे आपने हिंदी पढ़ रखी है और आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो हिंदी और इंग्लिश का कहीं मिलान नहीं है दूर 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 तक, या इंग्लिश पढ़ रही है आपने पढ़ रखी है और आपको गणित पढ़नी है, तो दोनों का कहीं ना कहीं मिलान नहीं है। दोनों का जब मिलान नहीं है, मान लीजिए हिंदी पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, इधर हिंदी पढ़ी, ठीक है, दोनों का दूर दूर तक कोई मिलान नहीं है, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो शून्य अधिगम अंतरण का होता है। ठीक है। अब देखो सकारात्मक के अंदर जो है आपके तीन प्रकार के होते हैं इसमें। पहला क्षैतिज का। तो क्षैतिज में क्या होता है, देखो दिख रहा है यहाँ पे क्षैतिज के अंदर वही चीज़ बता रहा हूँ मैं कि जो एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के अंदर आपकी हेल्प हो जाती है, वो क्षैतिज आता है। क्षैतिज के अंदर उद्धर्व के अंदर क्या होता है, उद्धर्व में होता है जो एक विषय है उससे दूसरी विषय एक विषय से दूसरी विषय बनती है। ठीक है, ये चीज़ होती है उद्धर्व में। और द्विपार्श्वीय के अंदर क्या है, एक कांच की, जैसे कांच तो नहीं कह सकते, हाथ मान लो, हाथों में क्या था, देखो दो प्रकार के हाथ है, देखो दोनों में लकीर लगभग सेम है। ठीक है, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग होता है, ये सीधा हाथ है, उल्टा हाथ है दोनों का। ये चीज़ जो है सकारात्मक अधिगम के अंदर ही आती है, लेकिन दोनों का काम तो एक ही है ना। मतलब अधिगम अगर सकारात्मक सही डायरेक्शन में जा रहा है तो पार्श्विक हो जाएगा, द्विपार्श्विक हो जाएगा। दो चीज़ मिलकर एक चीज़ को बनाती है, तो द्विपार्श्वीय होता है। क्षैतिज, उद्धर्व और द्विपार्श्वीय ये सकारात्मक के अंदर है। नकारात्मक के अंदर आपके देख लिया आपने, और शून्य के अंदर ये देख लिया। ओके, स्क्रीनशॉट रख लो इसका। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इस यूनिट का तो लास्ट टॉपिक है बचा हुआ, जरा देख लेते हैं। ओके, अधिगम स्थानांतरण का अधिगम स्थानांतरण के नियम देखो। अधिगम स्थानांतरण नियम क्या है, देखो पहले मानसिक शक्तियों का नियम है। मानसिक शक्तियों का नियम। ठीक है, दूसरा मानसिक शक्तियों का नियम हो गया औपचारिक मानसिक शक्तियों का नियम। औपचारिक मानसिक शक्ति का नियम समान तत्वों का नियम। सामान्यीकरण का नियम और विशिष्ट तत्वों का नियम। ठीक है, देखो अधिगम स्थानांतरण के नियम। अधिगम स्थानांतरण किस प्रकार से होता है ये चीज़ इसमें मानसिक शक्तियों के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा। मानसिक शक्तियाँ मतलब ये होता है, चिंतन होगा, चिंतन, बुद्धि,
ठीक है, ये चीज़ आती है। अच्छा, औपचारिक मानसिक शक्ति कौन सी होती है इसमें? औपचारिक मानसिक शक्ति के तौर पर तो समानता तो थॉर्नडाइक, ठीक है, ओके, थॉर्नडाइक ने देते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया। सामान्यकरण, सामान्यकरण के अंदर आपको ओके, देखो इसमें कौन कौन से नियम, देखो समान तत्वों का नियम आपके थॉर्नडाइक ने दिया है, सामान्यकरण का नियम को सीएचजेड ने दिया है, और विशिष्ट तत्वों का नियम आपके स्पीरमैन ने दिया है, और मानसिक शक्तियों का जो नियम है वो चिंतन बुद्धि पर आधारित है, तो ये स्थानांतरण के नियम है, ठीक है, ओके। और इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो जो है ये यूनिट कंप्लीट हो गई है आपके, 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 3rd यूनिट आने वाली है, थर्ड यूनिट के अंदर आपके नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी, ओके। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओके, थैंक यू सो मच।